हाय, स्वागत है आपका प्रैपित मनोज पर। आपको आज आपका दूसरा टॉपिक है जो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट का दूसरा चैप्टर दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें हमने हमने आपको पहले में जो प्रिंसिपल्स थे, उसके डोमेन्स थे, कौन कौन से थे, वो सारे आपको समझा दिए थे। कॉज ऑफ डेवलपमेंट क्या था, डेफिनेशंस मैंने आपको समझाई थी, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव समझाया था। और आज आपको उसके आगे के पॉइंट्स समझाए थे। आपको जो तीन हमने प्रिंसिपल्स बनाए थे, कौन कौन से थे। पहला पहला प्रिंसिपल था सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, सेफेलो सेफेलो सेफेलोकॉर्डल। दूसरा था प्रॉक्सिमेटेटल। ठीक है, प्रॉक्सिमेटेटल। तीसरा था हमारा, तीसरा ये वाला था ग्रॉस एंड ग्रास्टोफाइन, इसको बोल सकते हैं ऑर्थोजेनेटिक प्रिंसिपल। आज आपको दूसरे पॉइंट से शुरू करेंगे हम कि दूसरा क्या है। आज हमारी देखेंगे हम कौन कौन सी स्टेजेस कौन कौन सी हैं जो हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो क्वेश्चन आता है वो इसी से आता है। स्टेजेस कौन कौन सी हमारी स्टेजेस थी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में। सबसे पहले क्या होती है कि प्रीनेटल आती है। ठीक है, प्रीनेटल प्रीनेटल आती है। ठीक है, प्रीनेटल स्टेज है। दूसरा कौन सी है, दूसरी हमारी है इन्फेंसी आती है, इन्फेंसी। ठीक है, इन्फेंसी आती है। तीसरी हमारी आ जाती है अर्ली। अब आती है चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड को हमने किस में बांटा है, दो कैटेगरीज में बांटा है। ठीक है, एक हो जाएगा, पहली हो जाएगी अर्ली, दूसरी क्या हो जाएगी हमारी लेटर। फिर हमारी आती है मतलब लेटर या मिडल। ठीक है, आपकी इसके बाद हमारी आती है, चौथी आती है एडोलसेंस। एडोलसेंस एडोलसेंस तीसरी हमारी आती है अडल्टहुड। लेकिन हम अडल्टहुड नहीं पढ़ते। जो सीडीपी हमारी, मतलब जो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट में हमारा आता है, वो ये तीन ही बेसिकली, इन तीन ही मतलब चार ही स्टेजेस का आता है। लेकिन चार स्टेजेस नहीं, ये पांच हो जाएंगे। एक की ये हो जाएगी, एक की हो जाएगी। तो हमारी पांच स्टेजेस के बारे में हम रीड आउट करेंगे। हम देखेंगे कौन कौन से, मतलब किस हिसाब से क्या क्या डेवलपमेंट होता है, किस स्टेज में क्या किस हिसाब से डेवलपमेंट होता है, चेक करेंगे। ये पढ़ते हैं। ओके, जो हमारी पहली एज है उसको बोलते हैं हम प्रीनेटल। ठीक है, पहली एज प्रीनेटल। प्रीनेटल में हम देखेंगे क्या है। प्रीनेटल में सबसे पहले हमारी जो स्टेज होती है वो 0 से मतलब 9 मंथ मानी जाती है। लेकिन ये मतलब इसको अगर बहुत सारी बुक्स में अलग अलग दिया है कि बहुत सारी उनको प्रीनेटल अलग दिया है। लेकिन कुछ में होता है कि प्रीनेटल को मतलब मतलब इन्फेंसी में भी ऐड करके दे देते हैं। तो हमारी ये मतलब प्रीनेटल वो होती है जो गर्भ से पहले की, मतलब जो मतलब माँ के पेट में जो 9 महीने बच्चा रहता है उसकी होती है। वो 9 मंथ इसमें आते हैं। कौन कौन से, तो प्रीनेटल की स्टेज कौन सी होती है, कितने एज कितने होता है, 9 मंथ की। ठीक है, इसकी जो शुरुआत होती है वो बच्चे के बर्थ से पहले शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें जो जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो सबसे फास्ट होती है। सबसे फास्ट क्यों नहीं होगी, देखो सबसे पहले बच्चा क्या होता है कि इतना छोटा सा पॉइंट होता है, छोटा सा भ्रूण होता है। एम्ब्रो कितना होता है, इतना छोटा होता है। धीरे धीरे वो डेवलप होता है, उसका माइंड डेवलप होता है, उसके हाथ पैर जो हमने बताया था जिस हिसाब से डेवलपमेंट उसका होता है। तो वही एक बड़ा सा, मतलब देखा जाए अगर परसेंटेज में, तो यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो उसकी बॉडी कितनी कितनी इंक्रीज हो गई, तो उसका सबसे फास्टेस्ट मूवमेंट 9th मंथ में उसकी बॉडी यहाँ से इतने पॉइंट से लेके यहाँ तक पहुंच गई। इतनी बड़ी बॉडी हो गई। ये तो छोटा मैंने बनाया, ये बड़ी होती है। ठीक है, तो ये बड़ी होती है। तो ये 9th मंथ में कहा जा सकता है, ये इसमें जो ग्रोथ होती है वो सबसे ज्यादा फिजिकल ग्रोथ होती है, सबसे फास्ट होती है। सुई की नोक से 15 इंच तक का बच्चा हो जाता है। 15 इंच जो उसकी जो बॉडी जब बर्थ के टाइम वो उसकी होता है, उसकी हाइट होती है वो लगभग 15 इंच की होती है। लेकिन हमारे पास, लेकिन उसका जो कॉग्निटिव लेवल है, ये तो हमने फिजिकल ग्रोथ की बात कर दी। उसका जो कॉग्निटिव लेवल है और सोशियो इमोशनल, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। अभी हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है जिससे हम मेजर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है इसकी और एक दो मतलब जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं कि बच्चा गर्भ में मतलब माँ की आवाज सुन सकता है। गर्भ में जो किसी भी मतलब कोई बोले तो वो उसकी आवाज सुनने में आती है। उसकी माँ के संवेगों को, जो मतलब जैसे माँ गुस्सा होती है तो, और या वो नाराज होती है या वो हंसती है, खुश होती है, तो वो इन चीजों को वो फील कर सकता है। जो अंदर बच्चा है वो उन चीजों को फील कर लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम, मतलब जब तो बच्चे को बहुत, मतलब माँ को बहुत बहुत प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, बहुत हिसाब से, बहुत चीज़ों को गुस्सा नहीं करना चाहिए ज़्यादा। तो ये सब चीज़ों को बहुत इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जो बच्चा है वो इन सब चीज़ों को समझता है। ठीक है, महसूस कर सकता है। दूसरी हमारी स्टेज हो गई इन्फेंसी। ये स्टेज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन, आगे की स्टेजेस से क्वेश्चन आता है। जो इन्फेंसी स्टेज है इसको बोलते हैं शैशवावस्था की स्टेज। मतलब जो बच्चा बहुत छोटा होता है, बर्थ तो हो जाता है लेकिन बहुत छोटा होता है, 0 से 2 साल की इसकी एज मानी जाती है। इसमें जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो किस हिसाब से होती है, प्रीनेटल से होती तो है, इसमें स्पीड से इसमें भी होती है, लेकिन ये प्रीनेटल से कम हो जाती है। प्रीनेटल में यहाँ से बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, इसमें धीरे धीरे बच्चा इतना बड़ा होता है तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब
लेकिन प्रीनेटल से तेज होती है, बाकी से कम हो जाती है, ठीक है, बॉडी में। इसमें क्या होता है कि बच्चा धीरे धीरे 2 साल में वो रेंगना सीख जाता है, कंट्रोल उसके बॉडी पे कंट्रोल आ जाता है, वो खड़े होना सीख लेता है। देखा होगा कि बच्चे चलते हैं तो वो धीरे धीरे सीखना भी, मतलब टहलना भी सीख जाते हैं, मतलब चलना भी हल्के हल्के धीरे धीरे, ठीक है, हो सकता है धीरे धीरे दौड़ना भी हल्के हल्के वो सीख जाते हैं। और लेकिन उनका कॉग्निटिव ये उसकी उनकी होगी फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। उनके कॉग्निटिव लेवल की ग्रोथ ग्रोथ कैसी होती है, कॉग्निटिव में उसमें थिंकिंग आ जाती है बहुत, मतलब सोचने लगते हैं बच्चे चीज़ों को लेके। जैसे देखा होगा आपने बच्चे की, देखा होगा पानी के लिए कि उन्होंने समझने लगते हैं कि पानी क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप मतलब बच्चों की समझ में आ जाती है, धीरे धीरे बच्चे बोलने भी लगते हैं। माँ पा, मतलब जो मतलब अपने माता और पापा, क्या मतलब जो एक एक स्टार्टिंग स्टार्टिंग पे वर्ड बोलने लगते हैं, पा माँ पा मम, पानी को मम बोलते हैं, ऐसे करके तो बच्चे बोलने लगते हैं, बोलने सीख जाते हैं, ठीक है। छोटा छोटा छोटे छोटे टर्म बोलने सीख जाते हैं, बड़े बड़े वर्ड नहीं बोल पाते हैं। उनका सोशियो इमोशनल कैसा होता है, सोशलाइजेशन उनका होता है जो बच्चे के इन्फेंट, मतलब सोशलाइजेशन तो बच्चे की इन्फेंसी स्टेज से ही शुरू होता है, जब बच्चा जन्म ले लेता है। सोशलाइजेशन उसका तभी से शुरू होगा, उसका परिवार में होता है, अपनी फैमिली में होता है, उनकी माँ की वजह से होता है, उनके पापा के और जो भाई बहन है उनकी वजह से होता है, उन्हें शुरू हो जाता है सोशल इमोशन, मतलब उनकी जो सोशलाइजेशन है वो उसका शुरू हो जाता है। इसी स्टेज को बोल सकते हैं टॉय एज के नाम से भी इसी स्टेज को जानता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है खिलौनों से खेलना शुरू होता है। देखा होगा बच्चे गुड्डे गुड़िया मांगते हैं, ठीक है, जो भी होता है। और ये एज होती है इमिटेटिव एज, इसको इमिटेटिव एज भी कहते हैं। इमिटेटिव किसे बोलते हैं, नकल उतारना। जैसे अगर अगर जैसे उसने देखा कि फादर ने अगर यहाँ पे स्लीपर्स उतारी है, तो बच्चे क्या होगा कि बच्चा क्या होगा कि यहीं पे अपनी स्लीपर उतारेगा, ठीक है। और देखा होगा कि फादर के पैर यहाँ पे रखना, तो बच्चा अगर पीछे चला होगा तो यहीं पे अपने पैर रखेगा। ऐसे ही करके तो चीजें धीरे धीरे वो मतलब करना सीखता है अपने अपने बड़ों का। ऐसा नहीं है फादर ही मदर है, भाई है, तो इन सब चीजों को धीरे धीरे वो इमिटेटिव और नकल उतारना शुरू कर देता है, अनुकरण करना उनका, ठीक है ना, उनका अनुकरण करना शुरू कर देता है। तीसरी हमारी स्टेज कौन सी आती है, तीसरी स्टेज हमारी कौन सी आती है, तीसरी स्टेज है हमारी अर्ली चाइल्डहुड। हमने आपको बताया था जो चाइल्डहुड होती है, चाइल्डहुड को कितने भागों में, ओ सॉरी, चाइल्डहुड को हमने 2 भागों में, अर्ली, दूसरा होगा लेटर। जो अर्ली वाली चाइल्डहुड है वो 2 से 6 साल चलती है, और 6 से आगे कौन सी चलती है, लेटर चाइल्डहुड चलती है, जो 6 से 11 तक चलती है। और 11 के बाद क्या हो जाता है, हमारा एडोलसेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों की कौन कौन सी, मतलब जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है वो अर्ली और चाइल्ड और लेटर में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। क्वेश्चन आ जाता है कि इस स्टेज में होता है, लेकिन बच्चे कभी कभी लगाते थे लेटर में, और लेकिन होता वो अर्ली में। तो इसको बहुत डीपली पढ़ेंगे, बहुत चीज़ों को समझ के बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, फिजिकल ग्रोथ होती है इन्फेंसी से और कम हो जाती है, धीरे धीरे जो फिजिकल ग्रोथ है वो धीरे धीरे होना कम हो जाती है। जैसे देखा होगा कि पहले बच्चे की बहुत हाइट बढ़ती है, धीरे धीरे बाद में आके धीरे धीरे हाइट उसकी कम होनी चली जाती है, मतलब बहुत रुकती चली जाती है। इसलिए कहते हैं कि एक एज तक ही हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट बढ़ती भी नहीं है। तो अब बच्चों का जो और बॉडी पे अपना कंट्रोल है वो और अच्छा हो जाता है, कंट्रोल अच्छा हो जाता है, रनिंग करने लगता है बच्चा, दौड़ने लगता है चीज़ों को, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट मोर हो जाता है, अपने आप को बहुत अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाता है, ठीक है। किसी को उसे हाथ पकड़ के उसके चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो अपने आप ही चीज़ों को चलना, मतलब अपने आप पकड़ने लगता है चीज़ों को, अपने आप मतलब दौड़ने लगता है, तो उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसकी कॉग्निटिव लेवल कैसे, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हो जाता है, थिंकिंग उसकी डेवलप होती है, नैतिक विकास, उसका जो मोरल है, मोरल डेवलपमेंट उसका शुरू हो जाता है। मतलब जैसे कह सकते हैं, जैसे अगर बच्चे से कोई चीज़ किसी ने मंगाई है, जैसे मम्मी है पानी मंगा लेती है, तो वो धीरे धीरे चीज़ें लाना सीख जाता है, वो समझ जाता है कि अगर पानी नहीं ला के देंगे तो ये गलत बात है, तो ये मोरल उसके अंदर डेवलप हो जाएंगे, होने लगते हैं, ठीक है। और देखता है कि अगर गलत, अगर हम झूठ बोलेंगे तो झूठ, तो वो ये चीज़ समझने लगता है कि झूठ भी गलत है बोलना, मतलब ये चीज़ें उसके अंदर मोरल्स डेवलप होना उसके अंदर शुरू हो जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि मोरल्स कितने अच्छे डेवलप होंगे, कितने, ये उसकी फैमिली डिपेंड करती है कि जैसी फैमिली में वो उसका जो लालन पोषण पालन हो रहा है वो उसकी फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी उसका नैतिक विकास किस हद तक होगा। दूसरा होता है सोशियो इमोशनल उसका, इसमें जो कहा जाता है कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है सबसे फास्ट होता है। क्वेश्चन आता है कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट सबसे फास्ट किस में होता है, तो वो होता है अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जो 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 बच्चे का जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, जो उसके जो बोलने वाला है, वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होता है अर्ली चाइल्डहुड में, ओके। दूसरा पेज,
इसमें जो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, सोशलाइजेशन भी सबसे तेज होता है। सोशलाइजेशन इसलिए सबसे तेज होता है कि इस एज में बच्चा क्या होता है कि धीरे धीरे अपने आप को अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है, अपने मतलब बाहर निकलने लगता है, घर से बाहर निकलता है। एक अगर फैमिली में वो इतनी जगह में रहता है लेकिन वो बड़े से समाज में बाहर निकलेगा तो उसका सोशलाइजेशन सिंपल सी बात है उसका फास्ट होगा, क्योंकि उसी एज में वो बच्चा बाहर निकलता है अपने घर से, क्योंकि इन्फेंसी में तो वो निकल नहीं पाता है। तो इस एज में आके अब वो अपने बच्चा बाहर जरूर निकलता है। इसमें जो लैंग्वेज और सोशलाइजेशन एक दूसरे की मदद करते हैं। जब बच्चा बोलेगा, लोगों से बोलेगा, बात करेगा तो उसका सोशलाइजेशन होगा। जब जब बच्चा बाहर निकलेगा तभी तो उसका लैंग्वेज डेवलप होगी, क्योंकि वो बोलेगा। तो एक दूसरे के इंटर रिलेटेड होते हैं ये सोशलाइजेशन और लैंग्वेज, एक दूसरे की हेल्प करते हैं डेवलपमेंट में। सोशलाइज क्योंकि इसी, अब मैंने बताया था आपको सोशलाइजेशन किस इसी स्टेज में, क्योंकि स्कूल होता है वो अपने टीचर से मिलता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, ठीक है, फ्रेंड से मिलता है। और जो प्लेज कहते हैं कि प्लेज किसे कहते हैं, प्ले एज भी हमें किसे कहा जाता है, अर्ली चाइल्डहुड को ही कहा जाता है, ठीक है। प्ले एज क्वेश्चन आता है कि, और जो मतलब जो प्ले एज है वो बताया किसने, वो मिल्ड्रेड पार्टन, जो मिल्ड्रेड पार्टन थे एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने मिल्ड्रेड पार्टन ने जो प्ले स्टेजेस दी भी हैं वो हम आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाएंगे। उन्होंने रिसर्च करके बताया कि इस एज में जो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे हैं वो प्ले उनको प्ले उस स्टेज को प्ले एज कहा जाता है, क्योंकि इस बच्चे में बच्चे सीखने से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं। जो खेलते हैं तो वो सीखते हैं चीज़ों को लेकर, अपने दोस्तों के साथ मतलब कॉपरेट करना है, कोलैबोरेट करना है, तो ये सब चीज़ें वो धीरे धीरे सीखते हैं, हेल्प करना है एक दूसरे की। तो ये सब होता है अपने, और बच्चा इसी एज में जो अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा है अपने ग्रुप का एक्टिव मेंबर, एक्टिव भी बन जाता है, एक्टिव करके बताता है, मतलब एक्टिव मेंबर अपना बन जाता है। जैसे किसी ग्रुप में बच्चा बाहर निकलेगा तो सिंपल सी बात है अपने दोस्त बनाएगा, और दोस्त में वो बोलेगा तो एक्टिव रहेगा, तो इसीलिए वो पीयर ग्रुप का अपना एक्टिव मेंबर बन जाता है। इसी एज को पीयर गैंग एज भी कहते हैं, क्योंकि जब बाहर निकलेगा तो अपने ग्रुप में जाता है, वो ग्रुप बनाता है। जब वो ग्रुप बनाएगा तो उसकी मतलब जैसे उसके अब 4-5 इकट्ठे दोस्त हो गए तो वो क्या होगा कि उसकी पूरी एक गैंग बन जाती है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्री गैंग एज। अब आपको एक बार और रिमाइंड करा दूं, इसको सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, प्ले एज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट सबसे फास्ट होता है, ठीक है। और आपका सोशलाइजेशन, इसमें भी सोशलाइजेशन भी सबसे फास्ट होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, इसमें बच्चा क्या होता है कि पीयर ग्रुप का एक एक्टिव मेंबर बन जाता है, एक्टिव मेंबर भी बन जाता है। और इसी एज में आके बच्चा प्री गैंग एज, प्री इसी स्टेज को क्या कहते हैं, प्री गैंग एज भी कहते हैं। जो बच्चा जिस एज से निकलता है उसको प्री गैंग एज, गैंग एज कहते हैं आपको। अब थर्ड वाला जो इसका जो वो चाइल्डहुड का दूसरा पार्ट है, दूसरे में क्या होता है कि दूसरे में आ जाती है उसकी मिडिल एज। मिडिल एज कब से कब तक की चलती है, मिडिल एज चलती है 6 से 11 तक की। जो लेटर चली थी आपकी 2 से 6 तक, अब आपकी चलेगी कितनी, 6 से 11 ईयर तक। इसमें क्या क्या आती है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट की धीरे धीरे मैंने आपको बताया था, जैसे ही वो एज में बढ़ता जाएगा उसकी स्पीड अपने आप से कम होती चली जाएगी। लेकिन जो एडल्ट सेंस में है उसमें स्पीड अपने आप एक बार फिर से बढ़ती है, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ की बहुत धीमी हो जाती है आराम, ठीक है। उसका कंट्रोल स्ट्रांग हो जाता है, स्किल्स मतलब डेवलप हो जाती है, लिखना चलना, मतलब हाथों पे अपना फिंगर्स पे भी कंट्रोल सीख जाता है। इस एज में आते आते बच्चे की राइटिंग अच्छी अच्छी आने लगती है, धीरे धीरे सीखने लगता है, अपनी राइटिंग को सुधारना सीख जाता है। उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होता है, कहा जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसकी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगती है। वो चीज़ों को समझने लगता है कि आखिर ये घटित हुई तो हुई कैसे, ये बना तो बना कैसे। तो ये इस चीज़ को लेकर लॉजिकल आपको और लॉजिकल आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है। ये आपको और आप अच्छे से आपको पियाजे की स्टेजेस में समझने को मिलेगा कि इस एज में जाके कौन कौन सी चीज़ क्यों और कैसे डेवलप होती है, ठीक है। और आपकी लैंग्वेज हो जाती है मैच्योर हो जाती है, बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे जो टफ वर्ड्स हैं वो भी बोलना सीख जाता है। जो बड़े बड़े देखा होगा आपने इन्फेंसी में वो केवल माँ पा भी बोल पाता है, अब वो अपने फैमिली के सारे रिश्तों के नाम भी बोलने लगता है और लोगों के नाम भी बोलने लगता है, अपने पापा चाचा इन सब का नाम भी लेने लगता है। इस एज पे आके आराम से काफ़ी हद तक अच्छा मतलब अच्छी लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। तो सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन में क्या होता है, इस यहाँ पे टीचर का स्कोप होता है, धीरे धीरे टीचर का डोमिनेंस होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, ठीक है। और लेकिन जो फ्रेंड्स का टीचर का रोल होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे टीचर का रोल हो जाए वो धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन जो फ्रेंड्स का रोल है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे आके इस एज में आके बच्चा मतलब अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा घुलने मिलने लगता है, ठीक है। अपने जो जो पहले उसके इस एज में वो प्ले एज तो जरूर थी उसकी और जो गैंग एज भी थी, लेकिन वो इसका एक्टिव मेंबर जरूर था, लेकिन उसके परमानेंट दोस्त नहीं थे। कभी इस ग्रुप में कभी उस ग्रुप में, मतलब जाके
घूमता रहता था, लेकिन इस एज में आके जो लेटर चाइल्डहुड में, मतलब लेटर चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड में आके उसके परमानेंट दोस्त बनने लगते थे, जो लंबे समय तक उसके आगे चल के दोस्त रहने वाले हैं, ठीक है। जेंडर बायस्ड फ्रेंड बनाता है इसमें, ये फ्रायड ने कहा है कि बच्चा जो है, कि लड़का अपने लड़के को ही दोस्त बनाएगा, और लड़की अपनी बॉय को दोस्त बनाएगा, और गर्ल्स है वो गर्ल्स को दोस्त बनाएगा। तो ये जेंडर बायस्ड मतलब फ्रेंडशिप शुरू हो जाती है उसकी। तो ये पूछा जा सकता है कि, मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेज में आके बच्चा जेंडर बायस्ड अपने फ्रेंड्स बनाने लगता है। तो आप बच्चे हो सकता है कि आपको लगेगा कि वो पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर बन जाता है, तो हो सकता है वो प्री लेटर में, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में बनाता है, लेकिन नहीं, उसकी जो जेंडर बायस्ड जो फ्रेंडशिप है वो उस किस में होती है, मिडिल चाइल्डहुड में, या मतलब लेटर चाइल्डहुड में शुरू होती है। इसीलिए इसको गैंगेज भी कहते हैं। गैंगेज मतलब, गैंगेज से मतलब प्री से पहले, मतलब गैंगेज से पहले वाली ये प्री थी, मतलब धीरे धीरे वो ग्रुप में जाना शुरू करता है, लेकिन उसकी गैंग नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे आके उसकी परमानेंट एक गैंग बन जाती है, बच्चे का ग्रुप एकदम क्रिएट हो जाता है। आई होप सो समझ में आया होगा, ठीक है। कल आपको एडोलसेंस अलग स्टेज में, अलग एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं आपको एडोलसेंस। और जो आगे के इसके जो इसकी हेरिडिटी है, एनवायरनमेंट है, वो आपको अगले चैप्टर में, आई होप सो कल तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इसके बाद इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लगभग 50 क्वेश्चंस का सेट लेके आएंगे। थैंक यू।